प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 इंग्लिश की पोएट्री से पहली पोयम माई मदर एट 66 को पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है 66 वर्ष की मेरी माँ, जो भारतीय लेखिका कमला दास के द्वारा लिखा गया है। आइए बात करते हैं हम इस पोयम के पहले पैराग्राफ की बात करेंगे, पहले स्टेंजा की बात करेंगे हम। लेखिका कहती हैं कि ड्राइविंग का मतलब वाहन चलाकर जाते हुए, ड्राइविंग से वाहन चलाना होता है, ड्राइविंग यानी वाहन चलाकर जाते हुए, फ्रॉमिस से माई मतलब मेरे या अपने, आई के साथ अपने के लिए माई शब्द लगता है, पेरेंट्स माता पिता के, होम घर, टू कोचीन शहर है, लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार की मॉर्निंग सुबह। तो अर्थ दे दें तो क्या हो जाएगा, पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन, कहाँ जा रही थी लेखिका, अपने माता पिता के घर से कोचीन, ड्राइविंग मतलब वाहन चलाकर जाते हुए। मैंने आपको बताया कि ड्राइविंग का मतलब वाहन चलाकर जाते हुए, फ्रॉम मीन्स से, माई मीन्स अपने, पेरेंट्स माने माता पिता के, होम मीन्स घर, कहाँ जा रही थी, कोचीन जा रही थी, लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार, मॉर्निंग सुबह। तो पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन वाहन चलाकर जाते हुए, आई सा मैंने देखा, माई मदर अपनी माँ को, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी अपने बगल में, बिसाइड मी का मतलब अपने बगल में, जो क्या कर रही थी, डोज मीन्स होता है झपकी लेना, ओपन मीन्स खुला हुआ, माउथ मने मुंह, तो डोज ओपन माउथड, जो मुंह को खोल करके झपकी ले रही थी, हर फेस उनका चेहरा, एसन उनका चेहरा, एसन मतलब बहुत पीला, हर फेस उनका चेहरा, एसन यानी बहुत पीला, लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी या मृत शरीर, हर फेस उनका चेहरा, एसन का मतलब बहुत पीला, उनका चेहरा बहुत पीला था, लाइक मीन्स तरह, दैट ऑफ ए कार्प्स यानी डेड बॉडी की तरह, यानी मृत शरीर की तरह। तो उनका चेहरा लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स मीन्स होता है मृतक शरीर या डेड बॉडी, उनका चेहरा मृतक की तरह पीला था, बहुत पीला था। अब बात करते हैं दूसरे स्टेंजा की, पेन एंड रियलाइज्ड विथ, रियलाइज मीन्स होता है अनुभव करना, महसूस करना, विथ माने से या साथ, तो पेन मीन्स दर्द होता है, पेन एंड रियलाइज्ड विथ पूरे का मतलब है दर्द के साथ महसूस किया, पेन एंड रियलाइज्ड विथ का मतलब क्या है, दर्द के साथ महसूस किया, दैट कि सी वाज एज ओल्ड एज, सी वह, वाज थी, एज ओल्ड एज उतनी बूढ़ी जितनी, सी वह वाज थी, एज ओल्ड एज उतनी बूढ़ी थी जितनी, सी लुक्ड वह दिखाई देती थी। क्या कहती हैं लेखिका कमला दास, क्या कहती हैं कि पेन एंड रियलाइज्ड विथ, पेन विथ का मतलब दर्द के साथ, रियलाइज्ड मीन्स अनुभव किया, दैट कि सी वाज एज ओल्ड एज वह उतनी बूढ़ी थी जितनी, सी लुक्ड वह दिखाई देती थी, बट लेकिन सून शीघ्र ही, पुट अवे हटा दिया, टाल दिया, पुट अवे का मतलब देखिएगा, पुट यहां अवे दूर लिखा है थोड़ा, तो पुट अवे मीन्स टाल दिया या हटा दिया, दैट थॉट उस विचार को, लेकिन लेखिका कहती हैं कि मैंने उस विचार को अपने मन से क्या किया, पुट अवे कर दिया, टाल दिया।
दैट थॉट मन उस विचार, मैंने उस विचार को टाल दिया, क्योंकि अपने माँ के बारे में सोचकर लेखिका को कष्ट होने लगा, इसलिए उन्होंने इस विचार को टाल दिया। अब आते हम लोग तीसरे स्टेंजा पर। एंड और क्या की, लुक्ड आउट बाहर देखने लगी, लुक्ड आउट बाहर देखने लगी किसको, यंग ट्रीज छोटे पेड़ों को, स्प्रिंटिंग मैंने दौड़ते हुए। एंड लुक्ड आउट करे कि मैंने उस विचार को टाल दिया, अपने दिमाग से निकाल दिया, और क्या करने लगी, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और छोटे पेड़ों को दौड़ते हुए बाहर की ओर देखा। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, मेरी चिल्ड्रन माने, मेरी माने हैप्पी, चिल्ड्रन माने बच्चे, स्पिलिंग आउट माने बाहर निकलते हुए, आप मीन्स ऑफ देयर होम्स माने अपने घरों से, ऑफ देयर होम्स माने अपने घरों से, अपने घरों से बाहर निकलते हुए प्रसन्नचित्त बच्चों को देखी। तो लेखिका ने किसको किसको देखा, छोटे पेड़ों को दौड़ते, बता दिया कि जैसे आप यात्रा कर रहे हो, किसी वहां से जा रहे हो, तो लगता है कि पेड़ जो हैं वह दौड़ रहे हैं, यानी आगे आगे वाला पेड़ हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, ऐसा फील होता है, महसूस होता है। तो वही लेखिका कह रही हैं कि एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा, किसको किसको बाहर देखा, छोटे पेड़ों को दौड़ते हुए देखा, और अपने घरों से स्पिलिंग आउट माने बाहर निकलते हुए प्रसन्नचित्त बच्चों को देखा। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन आफ्टर मीन्स बाद, एयरपोर्ट्स मतलब एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी मतलब, यहां बता दें कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी का मतलब क्या है, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट में हवाई अड्डा हो जाएगा। तो एयरपोर्ट्स हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, कह रहे हवाई अड्डे पर जो सुरक्षा जांच हुई, तो सुरक्षा जांच के बाद, आफ्टर मैंने बाद, एयरपोर्ट्स मतलब हवाई अड्डा, सिक्योरिटी चेक यानी सुरक्षा जांच, तो क्या हो जाएगा अर्थ इसका, हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग खड़ा होकर, फ्यू यार्ड अवे, फ्यू माने कुछ, यार्ड माने गज, अवे माने दूर, कुछ गज दूर, स्टैंडिंग खड़ा होकर, आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन पुनः, एठर उनको, मैंने पुनः उनको देखा, आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन पुनः, एठर माने उनको, मैंने पुनः उनको देखा। अब आगे अगले स्टेंजा में हम आते हैं, लास्ट स्टेंजा चौथा है। उनको देखा तो कैसी थी वो, वन, वन का मतलब है, यहाँ वन दिया, वन मीन्स उदास, उनका वो कैसी थी, वन उदास थी, पल और पीली थी, एज एज ए लेट विंटर मून, कंपेयर कर रहे हैं क्या, कवित्री कंपेयर कर रही हैं, करके उनका चेहरा कैसा था, वो कैसी थी, वन उदास थी, पल पीली थी, किसकी तरह, लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स का मतलब समाप्त होते हुए जाड़े की चंद्रमा, या समाप्त होते हुए किसकी, शीतकाल के चंद्रमा की तरह, समाप्त होते हुए शीतकाल के चंद्रमा की तरह वो कैसी थी, उदास थी और पीली थी। एंड और फेल्ट, और मैंने महसूस किया, दैट की, फेल्ट महसूस किया, दैट मीन्स उस, ओल्ड फेमिलियर एक, उस पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। एक बार फिर से सुनेंगे, जैसा कि यहां ऊपर लिखा गया इस पिछले पैराग्राफ में कि आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन पुनः, हर मैंने उनको पुनः देखा, और वह कैसी दिखती थी, तो कह रहा है कि वन यानी उदास थी, पल पीली थी, किसकी तरह, एक मीन्स होता है एज का मतलब जैसे या की तरह, तो वह उदास थी और पीली थी, किसकी तरह, समाप्त होते हुए चंद्रमा, समाप्त होते हुए शीतकाल के चंद्रमा की तरह,
उदास थी और पीली थी। एंड फेल्ट, और मैंने महसूस किया, दैट, उस ओल्ड फैमिलियर एक, और मैंने उस पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन के भय को महसूस किया। यहाँ कवित्री कहना चाहती हैं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, माँ थोड़ी सी दूर चली जाती है तो वह बच्चा रोने चिल्लाने लगता है, खोने का डर है माँ को। आज वही डर इस कवित्री को लग रहा है, इसलिए कहती हैं कि माई चाइल्डहुड फियर, मैं अपने बचपन के भय को महसूस किया। बट, लेकिन, कह रहे इतना दर्द, अपनी माँ को देखकर इतना दर्द कष्ट में थी कि बट, लेकिन, ऑल आई सेड, मैंने केवल इतना ही कहा। बट, लेकिन, ऑल आई सेड, मैंने केवल इतना ही कहा। सी यू सून, सी यू सून, आपसे शीघ्र ही मिलूंगी। सी यू सून, आपसे शीघ्र ही मिलूंगी अम्मा। अम्मा, आपसे शीघ्र ही मिलूंगी। एंड ऑल आई डिड, मैंने केवल इतना ही किया। यहाँ क्या है? ऑल आई सेड वाज, मैंने केवल इतना ही कहा। और यहाँ ऑल आई डिड वाज, मैंने केवल इतना ही किया। स्माइल, मुस्कुराती रही। एंड स्माइल, मुस्कुराती रही। एंड स्माइल, मुस्कुराती रही। उम्मीद करते हैं यह पोएम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें।